करके दिखा रहे हैं। ये पिछले एक साल सवा साल में अगर मैं यहाँ पर बताना शुरू करूँ, आप खुद लोग सारी चीज़ों के गवाह हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो बहुत काम किया है, और लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। हमें और बहुत ज़्यादा काम करना है और लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को, आम लोगों को, सबको फैसिलिटेट करना है ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो, मुल्क का भी फ़ायदा हो। और मैं हनीफ अब्बासी साहब से कहूँगा चंद अल्फाज जो है वो भाई हैं हमारे। और मैंने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुनासिब यही समझा है कि, और होना भी यही चाहिए कि मुस्तफ़ा कमाल भाई के बाद जो कि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें की, मैं तो सिर्फ उसमें एक इजाफ़ा करूँगा कि जैसे WHO की बात उन्होंने की और उसके बाद हमारी इकॉनमी जो है, ख़ास तौर पे जो फार्मास्यूटिकल का रोल पहले भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो फ्राइडे को होने जा रहा है और ये जो अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज़्ज़त दे रहा है, दी है, और हमें तो बिल्कुल इस पर पूरा ट्रस्ट था, एतमाद था कि मैं कल भी नेशनल असम्बली में कह रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर लास्ट 400 ईयर्स में कोई ऐसा हमें मुल्क बताएं जिसको सब ने माना हो। दुनिया तकसीम थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो ये इस वक्त हमारे भाई जो ईरानी एम्बेसडर हैं वो भी हमारे पास तशरीफ़ ले आए हैं, तो ये जो कुछ होने जा रहा है इसके बाद हमारी, और ख़ास तौर पे जब हमारे ईरानी भाई जो हैं उनके साथ हमारा रिश्ता पहले से मौजूद था, लेकिन ये अब वक्त के साथ साथ बहुत मजबूत हो गया है। और आपको पता है कि हमारा रेल कनेक्शन से लेके, रोड कनेक्शन से लेके ऑलरेडी कनेक्टिविटी मौजूद है। तो हमारी जो इकॉनमी, सिर्फ आप गैस को देख रहे होंगे ईरान के साथ, आप देख रहे होंगे ऑयल को देख रहे होंगे, मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं पूरी मुकम्मल ट्रेड को देख रहा हूँ जिसमें आप सेंट्रल एशिया थ्रू हो जाएंगे, यूरोप थ्रू हो जाएंगे, और जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम अपने ईरानी भाइयों से मंगवा लेंगे, सेंट्रल एशिया से आ जाएंगी, और जो इनको चाहिए होगी वो यहाँ से चली जाएंगी। तो इकॉनमी ग्रो करने जा रही है, ये एक खुशखबरी है। और जहाँ जब से मेरे भाई ने, ख़ास तौर पे आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल साहब का और हमारा एक ही चीज़ मुश्तरक है कि हम एक पॉलिटिकल वर्कर हैं ग्रास रूट से, और हम चीज़ों को, मैं हमेशा से कहता था जब तक आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, ना आप टैक्स पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ना आप इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं। सबको बिठाएं, बुलाएं और हमेशा से फिर उनके इश्यूज़ को सुने। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 जो इनिशिएटिव्स लिए, आपको पता होगा कि आपने जो रिटेलर्स था वो कभी भी नहीं थे उसमें, टैक्स नेट में नहीं थे, लेकिन आज जो उन्होंने मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मुस्तफा साहब बैठे हुए थे कैबिनेट में, कहा कि कोई टैक्स का जो एहलकार है उस दुकान के अंदर दाखिल नहीं होगा, कानून बना दिया। इसके अलावा जो इसको इंडस्ट्री को, रियल स्टेट को चलाने के लिए जो हमारा मौका होता था, 30, 35, 40 इंडस्ट्री साथ चलती हैं, उस पर रिलीफ दिया है। और एक्सपोर्ट के ऊपर मैं अभी अंदर सबसे एक ही क्वेश्चन कर रहा था कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, जो सुपर टैक्स था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो बहुत सारा रिलीफ जो है इस हुकूमत ने दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्राइडे के एग्रीमेंट के बाद इस पूरे रीजन के अंदर एक नई डेवलपमेंट जो है वो हमारे अपने ब्रदर जो भाई हैं इनके साथ होने जा रही है। तो जिस तरह हमारे भाई ने इस डिपार्टमेंट को, आगे हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिस तरह मैं बात डाइवर्ट होगी कि जिस तरह इन्होंने कराची के अंदर डिलीवर किया, सारी दुनिया को पता है कि जब मुस्तफ़ा कमाल वहाँ थे तो कराची की डेवलपमेंट कितनी हुई और आज क्या है और कैसे होगी। आज भी ये भी कह रहे होते हैं, जो वहाँ के हैं वो भी कह रहे होते हैं कि करेंगे। और मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत होनी चाहिए। एक दूसरे को गालियों से आपका काम नहीं बनेगा। हम के मुस्तफ़ा कमाल साहब कह सकते हैं मेरे दौर में अच्छा काम हुआ, मैंने ये किया है, दूसरा के मैंने ये किया है, सूबा सिंध के मैंने ये किया, हमने ये किया, लेकिन KPK वाले बेचारे भाई हमारे क्या कहेंगे कि हमने कौन सा हॉस्पिटल बनाया है, हमने कौन सी ट्रांसपोर्ट की है, हमने कौन सा हेल्थ एजुकेशन के ऊपर कोई रिफॉर्म्स किए, कुछ भी नहीं किया। वो भी हमारे भाई हैं, सिंध वाले भी भाई हैं, और इसी तरह कराची हो, हैदराबाद हो, लाहौर हो, सब हमारे माथे का झूमर है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब तक ये मेरा भाई इस हेल्थ डिपार्टमेंट को लीड कर रहा होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आजकल अल्फाज मुँह से निकालना रिकॉर्ड होते हैं, कि इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए भी, और जो इन्होंने बात की ना, जैसे हॉस्पिटल्स बनाते जाएंगे, कितने हॉस्पिटल बना लेंगे। मुझे इनकी पहले 1 दिन 2 दिन पहले वो मैं सुन रहा था, या 10 दिन पहले या 7 दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि खुदा के लिए हमें किन किन सेक्टर्स के ऊपर काम करना है ताकि हम हॉस्पिटल्स 25 करोड़ के लिए, जैसे इन्होंने अभी परसेंटेज भी बता दी, कितने आप बनाएंगे। आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रिवेंशन उसके ऊपर जोर दें, और किस तरीके से जोर दें, वो रिफॉर्म्स जो है वो मेरे भाई ने कर भी ली होंगी और करने भी जा रहे होंगे। मुझे इनकी सलाहियतों के ऊपर पूरा भरोसा है, और इंशाल्लाह ताला ये स्टार बैट्समैन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कैबिनेट के, और इंशाल्लाह इसी तरह हम सब मिलकर
जैसे रेलवे के अंदर आपने बहुत सारी रिफॉर्म्स देखी होंगी। मैं अभी डिस्क्लोज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन भाई की मोहब्बत में करने लगा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे 30 जून को 78 साल तारीख रकम करने जा रही है। कभी 100 अरब रुपए की अर्निंग नहीं हुई थी, हम इंशाल्लाह 110 अरब को टच करने जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये पहले कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। तो ये, और अभी तक हमारे पास टूटा फूटा सिस्टम है, निज़ाम कोई नहीं है मेरे पास। हमने उसी 3 डब्बों को ठीक करके, और 9 साल तक किसी लोकोमोटिव की मेंटेनेंस नहीं हुई, रोलिंग स्टॉक नहीं आया, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन 1 साल के अंदर रोने धोने से अब बात नहीं बनेगी। अपने अपने हिस्से का हमने काम करना है, और इंशाल्लाह ताला ये जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, इसको हमने शिफ्ट करना है इकॉनमी की तरफ। ये जिनका काम था उन्होंने बहुत अच्छा किया, अब हमारा काम है, अब हमने करना है इंशाल्लाह। मेरी इस अपने ताजर जो फैमिली है, बरादरी है, जिसके साथ मेरा 35-36 साल से मुस्तफा भाई इस शहर में ताल्लुक़ है, रिलेशन है। हमने यहाँ से ट्रेडिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक हमने साथ दिया, अपना काम कम किया, लोगों के साथ ज़्यादा खड़े हुए। हमने कभी अपनी दुकानदारी पे ध्यान ना दिया, कभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इन्होंने पुकारा तो आपका भाई इनके साथ खड़ा रहा, जैसे आप अपने भाइयों के साथ खड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच जी, लंबी बात हो गई, बहुत शुक्रिया। और एक्सपो के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मैं क्योंकि विज़िट कर चुका था, अब मुस्तफा भाई खुद आप देख लेंगे आंखों से। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि डायग्नोस्टिक वाले भी इधर मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स वाले भी मौजूद हैं, आपके फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रा, एक ही छत के नीचे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है ना, वो आज मैंने स्टॉल जो हैं वो विज़िट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आगे चल के पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसमें अहम रोल अदा करें। मेरा एक ही क्वेश्चन था अंदर कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे से आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे हम करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी है, इसको हमने ज़्यादा करना है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ग्रोथ की जानिब गामजन है, हमें सबको मिलकर इस पर काम करना होगा, अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में वफाकी उसरा मुस्तफा कमाल और